शिवपाल जी को बाहर निकाल दिया गया। आज एक्सेप्ट करके किस तरीके से महसूस कर रहे हैं ये? ठीक है, ये सवाल सभा के पास जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और बात हम सुन लेते हैं। जी बताइए, मुख्तार अंसारी का जिक्र यहाँ से हो गया है। देखिए, मुख्तार अंसारी एक अपराधी आदमी है और अपने अपराध के कारण जो है यहाँ वर्चस्व कायम किया है। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति, गरीबों का अम्बेडकर पार्क, गरीबों की जमीन कब्जा किया और उसी कब्जा के आधार पर यहाँ पैसा बांट कर चुनाव जीतता है। और मऊ की जनता आज मन बना ली है कि ना अपराधी रहेगा ना अपराध रहेगा। मुख्तार को गाजीपुर भेज के मऊ की जनता चैन लेगी, मन बना ली। ठीक है, चलिए, मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल उठ रहा है तो सपा की तरफ ये सवाल लेकर हम जाएंगे। बताइए, सीधे तौर पर साइकिल पर नहीं बिठाया, लेकिन ओपी राजभर जी की पार्टी से उनके बेटे को टिकट दे दिया। मैसेज यही देना चाह रहे हैं ना कि बाहुबलियों माफियाओं के बगैर काम नहीं चलेगा आपका। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रिजेश सिंह एमएलसी हैं वो क्या हैं? वो कुलदीप सिंह सेंगर क्या हैं? ये जो किसानों के ऊपर मोटर चढ़ाने वाला टेनी का बेटा क्या है? हाथरस कांड में शामिल लोग क्या हैं? उन्नाव कांड में बेटी के साथ जो बलात्कार करके जलाया गया वो कौन लोग थे? ये भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराधियों की सबसे ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में लोग। और मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़े कह रहे हैं। 168 भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपराधी हैं जिनके ऊपर FIR है। ये किस मुंह से कर? और इस सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया, इसका जवाब हम ले लेते हैं। बताइए, सवाल जब उनसे पूछा जाता है वो तो आपकी भी लिस्ट गिना देते हैं कि मतलब किसी सियासी दल का गुजारा नहीं है। मैं मऊ की बात करना चाहूंगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो ये सभी लोग जातिवाद, धर्मवाद और संप्रदायवाद की बात करते हैं। और आपको महसूस हुआ होगा मऊ के अंदर आकर के, मऊ जनता से, जब आप मऊ की सम्मानित जनता से आपने पूछा होगा तो मऊ का विकास पिछले 25 सालों से जेल के अंदर बंद है। भारतीय जनता पार्टी घर के बेटे को लड़ा करके और जिता के सदन पहुंचाने का काम करेगी। जो विकास का पहिया रुका हुआ है आदि अनंत कालों तक याद रखा जाएगा। और अपराध की जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी की आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी भी सम्मानित जनता से पूछेंगे, जब अपराध की बात होगी और गुंडा की बात होगी तो सीधे सीधे नजरिया समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है, क्योंकि वो पूरी कंपनी बनी हुई है, एक परिवार की कंपनी है। अपराध को एक तरीके से व्यापार बना रखा था इन लोगों ने, उसको सम्मानित जनता उत्तर प्रदेश की तोड़ करके 2014, 2017, 2019 और आने वाले समय में 2022 में भी। चलिए, जनता से जान लेते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये कंपनी तोड़ेगी जनता, लेकिन क्या कह रही है जनता यहाँ से? जी आप बताइए, आपका आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है? आम आदमी पार्टी से हूँ मैं एक गौड़ समाज से आता हूँ। ये बीजेपी के नेता 5 साल से हम लोग 50 दिन का धरना दिए, हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए, इस कारण हमारे समाज के जो बच्चे कहीं एडमिशन नहीं ले पाए, इसका जवाब ये बीजेपी सरकार और कोई पार्टी देगी। ठीक है जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि मुश्किल में लोग गधे को भी बाप बनाते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने अपने बाप को ही गधा बना दिया है। और उन्होंने इस स्थिति में अपने बाप को लेकर चल रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही कि इस उम्र में जो साइकिल चला रहे हैं उनसे अखिलेश जी से चलने वाली नहीं है। और मैं बता देती हूँ कि हम महिलाओं का जो सुरक्षा, आप शांत रहिए, माइक आपके सामने। हम महिलाओं की जो सुरक्षा मोदी जी और योगी जी ने दी है, अखिलेश राज में बिल्कुल नहीं थी। मैडम, जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी सफाई से कहते हैं ये रोजगार पर, बेरोजगारी पर, साढ़ पर बात नहीं करेंगे, खेती पे बात नहीं करेंगे, किसानी पे बात नहीं करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह के पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे, जो कि मुलायम सिंह हमारे संरक्षक है। अपने जोशी और मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को कहाँ फेंके, इसका जवाब चाहिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जनता के बीच से भी चल रहा है। कुछ और लोग कहना चाहते हैं कुछ? जी हाँ, आप। हाँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और आज उत्तर प्रदेश के या पूरे देश भर के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, वो अगर सबसे ज्यादा चिंतित हैं तो अपने बुढ़ापे को लेकर के। उनकी पुरानी पेंशन जो है 2005 के बाद जितने लोग नियुक्त हैं खत्म की जा चुकी है और उनको जो है कि शेयर बाजार के अधीन NPS दिया जा रहा है। ये जन नेता जो लोक सेवक हैं 5 साल के लिए चुन के जाते हैं तो उनके लिए पुरानी पेंशन लागू होती है और हम 50 साल की उम्र तक, अगर 62 साल की उम्र तक सेवा करते हैं देश की,
लेकिन उनको जो है कि उनका संवैधानिक अधिकार है पुरानी पेंशन। तो पेंशन बहाल होनी चाहिए, ये मुद्दा बार बार उठ रहा है, बार बार ये मुद्दा उठ रहा है। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 20-80 की तो बात करती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या 80 में जो है दलित पिछड़ा भी आता है या नहीं आता है? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार और दलितों का अधिकार छीन लिया इन लोगों ने। आरक्षण जी, आगे आइए, आप आगे आइए, थोड़ा जल्दी आइए आप, मुझे औरों के पास भी माइक ले जाना है। क्या कहना चाहिए? मैं अपने समाजवादी मित्र से पूछना चाहता हूं, जिस महंगाई का ये रोना रोते हैं, तो कहते हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इतनी जनता की इतनी चिंता थी इनको, तो ये अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं किया कि मैं सिलेंडर 200 में दूंगा, मैं सिलेंडर 500 में दूंगा। दूसरी बात, अगर पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं अपना मैनिफेस्टो बनाए कि मेरी सरकार बनती हो तो मैं अपना डीजल इतने में दूंगा, इतना कम करूंगा। ये भी तो जनता के साथ धोखा किया जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात नहीं रखी। अच्छा ठीक है, ये मैं दोनों के पास प्रश्न ले जा रही हूँ, सपा के पास भी और भाजपा के पास भी। आप इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पर नौजवान कह रहे हैं, एक तो वो पेंशन की बात आ रही है, ये सिर्फ मऊ की बात नहीं है, कई जिलों में हम लोग गए हैं, वहां पर ये बात उठाई गई कि क्यों पुरानी पेंशन बंद की गई, और सपा ने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया है कि भाई हम उसको बहाल करेंगे। मैनिफेस्टो में तो इन्होंने पहले भी बहुत सारी चीजों को कहा था और सरकार बनाने का मौका उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया भी था 2012 से 17 में, तब तो करना चाहिए था ना। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 में मैनिफेस्टो आया था, आप उठा करके पढ़ लीजिए, 100% काम करने का काम किसी ने किया है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार ने किया है। मैनिफेस्टो का पूरा काम हमने पूरा किया है। रह गई पेंशन की बात, तो सरकार के पास ये बात गई थी, उस पर विचार हो रहा है। आने वाले समय में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। चलिए, एक सवाल आपके लिए महिला की तरफ से आया था, वो बैठी है, उन्होंने पूछा कि सुरक्षित